हेलो दोस्तों। तो कल हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों का परसेंटेज टॉपिक था और परसेंटेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और परसेंटेज का मेरे बच्चों मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका था और अब हम पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चनों को। अब हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन सीरीज में पहले क्वेश्चन से मेरे बच्चों हम लोग शुरुआत यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो आप लोगों से क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे बच्चों आपसे कहा गया है 25% का 25% कितना होगा, ये मेरे बच्चों आपसे पूछा गया है। अब देखो आप लोगों को मैंने समझाया था कि मेरे बच्चों परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, बताया था। अब देखो यहां आपसे कहा 25%, परसेंट का मतलब बटे 100 और का मतलब गुना और फिर 25 के बटे में मेरे बच्चों 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। और ये पूछा है कितना होगा, यही पूछा है। अब मेरे बच्चों अगर इसको मुझे सोल्व करना है तो 25 गुणा 25 मेरे बच्चों आपका 625 होगा और भाग दे दीजिए आप कितने का, 10,000 का, क्योंकि 10,000 आपका ये 100 गुणा 100 10,000 आ जाएगा। जब मेरे बच्चों इसमें हम लोग भाग देंगे तो यहां पर आप लोगों का आएगा 0.0625, ये आप लोगों का आ जाएगा। और यही मेरे बच्चों आप लोगों का क्या कहलाएगा, ये आपका आंसर कहलाएगा 0.0625। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से क्लियर। फटाफट सोल्व करते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों को। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए। जस्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा 300 का 25% का 20% क्या होगा। देखो आपसे क्या कहा है मेरे बच्चों, आपसे कहा 300 का मतलब गुना और 25% परसेंट का मतलब बटे 100 और फिर दिया है का मतलब गुना और 20 के बटे में 100। ये मेरे बच्चों आपसे दिया गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। फटाफट से काट पीट लीजिए, आपका आंसर मेरे बच्चों आ जाएगा। जब हम काटें तो 2 जीरो से मेरे बच्चों 2 जीरो, 25 5 से काट 20 से काटोगे एक बार, 20 से आपका एक बार कटेगा और 20 से मेरे बच्चों 5 बार आपका कटेगा और 5 से जब हम इसको काटे तो मेरे बच्चों 5 बार कटेगा और 5 दिया 15 मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहाँ हो चुका है। आई होप आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 की ओर। जरा थोड़ा सा ध्यान दो। उसने कहा क्वेश्चन मार्क बोले तो x, का मतलब मेरे बच्चों गुना आपका हो गया और 11 सही 1/2%, 11 दूनी 22 और 1 23, 23/2 और परसेंटेज का मतलब 1/100 से है और बराबर मेरे बच्चों आपका 46 यहां हो गया। चलो इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जरा समझने का प्रयास कीजिए मेरे बच्चों। 23 से ये आपका 2 बार कट जाएगा और ये 100 गुणा 2, 200 गुणा 2 मेरे बच्चों x बराबर आप लोगों का 400 यहां पर आ चुका है। 400 आप लोगों का आ चुका है। ये मेरे बच्चों आपके x का मान हो गया, इसे हम आंसर यहां कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां पर हो चुका है। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए मेरे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 30 का 10%। मेरे बच्चों 30 का 10%। अब 30 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 30 गुणा 10/100 और कहा बराबर मेरे बच्चों क्वेश्चन मार्क बोले तो x और का मतलब गुना और 40% बोले तो 40/100 हो गया। चलो मेरे बच्चों सोल्व करते हैं इसको। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 100 से आपका 100 कट जाएगा, एक जीरो से मेरे बच्चों एक जीरो आपकी कट जाएगी और x का मान मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 30/4 और जब हम इसको क्लियर करें, कैंसिल करें तो कैंसिल करोगे मेरे बच्चों 7.5 आप लोगों का क्या बन जाएगा, ये मेरे बच्चों आपका आंसर यहाँ बन जाएगा 7.5, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आप लोगों का आता है जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपसे क्या कहा, 2350 का 36%। मेरे बच्चों आपसे कहा गया है 2350। देख जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, 2350 और का मतलब गुना और मेरे बच्चों 36% बोले तो 36/100 प्लस मेरे बच्चों आपको दिया गया है 1120 का 45%, 1120 गुना 45 के बटे में 100
और बराबर मेरे बच्चों आपका हो जाएगा 3000 का x% तो 3000 और गुणा मेरे बच्चों आप कर दीजिए x/100 से। ये लीजिए, ये आपका सोल्व हो जाएगा। अब बस इसको कैंसिल आउट करना है मेरे बच्चों। कैंसिल आउट करने पर आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से मेरे बच्चों एक जीरो आपका कट गया, 5 से आपका 2 बार कटा और 5 से मेरे बच्चों आपका कट गया 5, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 2 से मेरे बच्चों आपका 18 बार कट गया। एक जीरो से एक जीरो मेरे बच्चों आपका कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार आपका आ गया, 5 से काटेंगे 9 बार आपका आ गया, 2 से मेरे बच्चों इसको काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 6 की 12, 56 मेरे बच्चों आपका। और जब हम इसको काटे तो 2 जीरो से मेरे बच्चों 2 जीरो आपका आ चुका है। आई होप आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जब इसको करें तो मेरे बच्चों आपका हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 छके 108, 18 सत्ते 126 का 6 आ गया, 12 हासिल आ गया, 18 चौके 72 और 12 मेरे बच्चों आपका 84 यहां पर हो गया। प्लस आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 6 की 54 आपका आ जाएगा, हासिल आपकी 5 आ जाएगी, 9 5 45 और 5 मेरे बच्चों 50 आपका हो जाएगा और बराबर आपका आ गया 30x। आ गया? आया कि नहीं आया? जब इसको हम सॉल्व करें तो मेरे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30x बराबर जब हम इसको जोड़ें तो 6 4 10 आपका हो गया, हासिल 1 आ गई, 4 और 1 मेरे बच्चों 5 आपका हो गया, हासिल नहीं आएगी, 8 5 13 मेरे बच्चों आपका हो गया। और जब हम x का मान निकालें तो ये मेरे बच्चों 0 से आपका 0 कट गया, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 3 5 15, x का मान मेरे बच्चों आपका 45 यहाँ पर आ चुका है। ये x का मान आ चुका है 45। ऑप्शन नंबर 3 मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहाँ आ चुका है। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों क्लियर आपको होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। अब देखो इसमें मेरे बच्चों आपसे क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपसे कहा गया है रूट एक्स, मेरे बच्चों आपसे रूट एक्स यहां दिया गया है और प्लस में मेरे बच्चों 280 और का मतलब गुना और 55 का मतलब 55 और बटे मेरे बच्चों आपको 100 यहां दिया गया है और बराबर मेरे बच्चों आपका है 272 गुणा में 5/8 मेरे बच्चों आपका है। और जब हम इसको सोल्व करें तो देखिए काटना पड़ेगा आपको, काटेंगे तो 8 से काटेंगे मेरे बच्चों, 8 तिया 24 आपका 3 आ गया, 8 चौके 32। और जब हम इसको सोल्व करें तो मेरे बच्चों एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटोगे तो 5 बार और 2 से काटोगे तो 14 बार और जब 5 से काटे तो मेरे बच्चों आपका 11 बार। ठीक है, और आप लिखेंगे कि रूट एक्स के प्लस में मेरे बच्चों आपका आ गया कितना, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15, 154 और बराबर मेरे बच्चों आपका हो गया 34 पंजे आपका हो जाएगा 170। हो गया, 154 को उधर भेजिए मेरे बच्चों, रूट एक्स बराबर आपका आ जाएगा 16 और मेरे बच्चों यहां से अगर हम x का मान निकालें तो रूट को इधर भेजने का मतलब स्क्वायर करना और 16 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम देखेंगे तो आपका 256 मेरे बच्चों यहां आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर मेरे बच्चों यहां पर हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये आप लोगों का जस्ट अगला क्वेश्चन यहां पर आता है। अब देखो आपसे क्या कहा, 2420 का 14%। मेरे बच्चों आपको 2420 का 14% यहां दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपसे कहा गया है 2420 का मतलब गुना और 14% मतलब 14/100 और प्लस मेरे बच्चों आपसे कहा गया है 111.2 बराबर मेरे बच्चों 100 का x मतलब 100 गुणा x आपसे कहा गया है, 100x आपसे कहा गया। यही है, चलो सॉल्व करते हैं। जब मेरे बच्चों सोल्व करने की बात इसको आती है तो देखो सोल्व करने पर एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा। जब अपन गुणा करें तो 14 दूनी 28 आपका 2 आ गया, 14 चौक 56 और मेरे बच्चों 2 आपका हो गया 58, 5 आपका आ गया, 14 दूनी 28 और 5 मेरे बच्चों आपका हो गया 33, 338.8 प्लस मेरे बच्चों 111 और 111.2 बराबर मेरे बच्चों 100x आपका आ गया। जब हम इसको जोड़ें तो मेरे बच्चों आपका आ जाएगा कितना, 8 2 10 हासिल आ गई आपकी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 हासिल आ गई मेरे बच्चों आपकी 1। और मेरे बच्चों जब इसको जोड़ें तो 3 और 1 4 और 1 आपका हो गया 5 और 3 और 1 4,
तो ये आपका 450.0 बराबर मेरे बच्चों 100x आपका आ गया। और जब हम x का मान निकालें तो मेरे बच्चों 4.50 आपका x का मान आएगा। और 4.50 को मेरे बच्चों अपन 4 सही 1/2 भी यहाँ लिख सकते हैं। 4 सही 1/2 का मतलब भी आपका कितना होता है 4.5। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये आता है आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपसे क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपसे मेरे बच्चों यहां पर कहा गया है कि x का 40% का 40% 40 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब मेरे बच्चों आपसे कहा गया x का मतलब गुना और 40% का मतलब 40/100, फिर का लिखा का मतलब गुना 40% मतलब 40/100 और बराबर मेरे बच्चों आपको 40 यहां दिया गया। अब चलिए मेरे बच्चों सोल्व करने का प्रयास आप इसको कीजिए। देखिए जब अपन करें तो मेरे बच्चों 40 से आपका ये 40 कट जाएगा। एक जीरो से मेरे बच्चों एक जीरो आपकी कट जाएगी। 4 से जब अपन इसको काटें तो मेरे बच्चों 25 बार आपका कट जाएगा और 25 गुणा 10 250 ऊपर जाएगा। तो मेरे बच्चों x का मान आपका आ गया 250। मेरे बच्चों x का मान आपका आ चुका है। अब आपसे x का मान ही पूछा है, मतलब ऑप्शन बी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां हो जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ये आप लोगों का जस्ट अगला क्वेश्चन यहां आता है। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा गया ए और x%, या अगर a का x% और नहीं है का है, ये a का x% b के y% के बराबर है। मेरे बच्चों आपसे कहा गया कि a का मतलब गुना x% मतलब x/100 और बराबर मेरे बच्चों दिया गया है y का मतलब गुना और आपका हो y नहीं b, आपसे कहा b का मतलब गुना और y% का मतलब y/100, ये आपका हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा गया तो b का z% क्या होगा। b का z% आपसे पूछा है। अब देखो आप लोगों का क्या हो जाएगा, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां मेरे बच्चों 100 से आपका 100 यहां पर कट चुका है, 100 से 100 कट चुका है। आप लिख सकते हो ax बराबर मेरे बच्चों आपका हो गया by हो चुका है। ये मेरे बच्चों आपका ax बराबर by हो चुका है। अब आप लोगों से पूछा b का z% क्या होगा। मेरे बच्चों आपसे b का z% यहां पूछा गया है। और b का z% क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, b गुणा z के बटे में 100 आपका हो जाएगा। अब अगर अपन ध्यान दें कि यहां b का मान अगर पुट करें, देखो b का मान आपको पता है, आप यहां से जब b का मान मेरे बच्चों निकालो तो b बराबर आपका हो जाएगा ax/y आपका हो जाएगा। ये मेरे बच्चों b का मान आपका हो गया, ये आपका b का मान हो गया। ax/y मेरे बच्चों b का मान हो चुका है। उठा के रखिए, जब आप रखेंगे तो मेरे बच्चों आपका हो जाएगा axz अपॉन में 100y आपका हो जाएगा 100y, या आप इसको लिख सकते हो a का xz/y% आपका आंसर हो जाएगा। a का xz/y। अब देखो का a का yz दे रखा है, अपने को xz चाहिए था, a का xy दे रखा है, xz चाहिए था, a का xz और बटे में z आ गया, y आना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से क्लियर आपको होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे बच्चों चलते हैं। ये रहा आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा गया। देखो आपसे कहा गया y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा। देखो आपसे क्या पूछा गया मेरे बच्चों, आपसे पूछा गया y का मतलब गुना x% मतलब x के बटे में 100 प्लस मेरे बच्चों आपसे कहा गया x का मतलब गुना और y% मतलब y बटे में 100 हो गया। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपका xy/100 आ चुका है और मेरे बच्चों यहाँ भी आप लोगों का xy/100 ही आ चुका है। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक सोल्व करें तो मेरे बच्चों आपका आ गया 2 गुणा xy/100 आपका आ गया।
आ गया। अब इस 2 गुणा एक्स वाई बटे 100 को मेरे बच्चों आप क्या लिख सकते हो, या तो आप लिखिए इसको कि 2 का एक्स वाई परसेंट, या तो आप इसको ये लिखिए, या मेरे बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एक्स वाई का 2% आप इसको लिख सकते हो। कुछ एक तो आपको लिखना पड़ेगा, चाहे तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ये, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन आता है। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा एक्स वाई का 80% है। अब मेरे बच्चों आपसे क्या कहा, x जो है ना, x जो है ये मेरे बच्चों y का मतलब गुणा और 80% है मतलब 80/100। अगर हम इसको काटें तो आपका आ जाएगा 4/5, मतलब x बराबर मेरे बच्चों आपका आ चुका है 4y/5 आप लोगों का आ चुका है। ये मेरे बच्चों x का मान यहां पर आ चुका है, x का मान आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा 2x का कितना प्रतिशत y है। मेरे बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपसे कहा गया 2x का कितना प्रतिशत बराबर y है, ये आपसे पूछा गया है। कितना परसेंट y है, मतलब मेरे बच्चों देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, आप इसको मान लीजिए माना 2x का a% जो है वो आपका y है। ये आप मान लीजिए कि 2x का a% जो है वो बराबर है y के। अब देखो 2x मेरे बच्चों 2x आपका देखो x का मान ये है, जब करेंगे तो 4 दूनी 8y और बटे मेरे बच्चों 5 आपका आएगा। का मतलब गुणा और a के बटे में 100 मेरे बच्चों आपका आ जाएगा, बराबर मेरे बच्चों y आपका आएगा। और जब हम ध्यान पूर्वक इसको देखें तो मेरे बच्चों आपका y से तो y कट जाएगा। जब हम 4 से काटें तो 4 से आपका 2 बार, और मेरे बच्चों 4 से आपका कट गया 25 बार। और मुझे बताओ 25 पंजे 125। अब आप अगर a का मान यहाँ से लिखो तो a बराबर देखो 25 पंजे 125 तो आपका ऊपर चला गया, और मेरे बच्चों बटे में आपका आ गया 2। और जब हम इसको काटें तो आपका मेरे बच्चों आ जाएगा 2 6 की 12, 2 दूनी 4 और 1/2%। ये मेरे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 62 सही 1/2%। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आप लोगों का यहाँ राइट आंसर बन जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से ही मेरे बच्चों क्लियर आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जरा समझने का प्रयास आप यहाँ कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है कौन सा, 12वां क्वेश्चन आपका आता है। देखो 12वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। आपसे कहा उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ये आपसे कहा गया। देखो आपसे क्या कहा गया मेरे बच्चों, आपसे कहा गया उस संख्या का 40% मतलब x का 40% क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है। और आपसे कहा जिसका 200% 90 है, मतलब आपसे कहा गया x का जो 200% है ये मेरे बच्चों आपका कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। मतलब x का मतलब गुणा और 200 के बटे में मेरे बच्चों 100 आपका आएगा और बराबर आपका 90 के। जब हम सोल्व करें 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से मेरे बच्चों काटोगे आपका 45 बार कटेगा और बराबर आपका आ गया x का मान मेरे बच्चों आपका 45 यहां पर आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है मेरे बच्चों, आपसे पूछा है x का 40%, मतलब आपसे मेरे बच्चों 45 का 40%। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है। 40% मतलब 40/100 आपका आएगा। जब हम इसको काटें तो मेरे बच्चों 2 बार, और ये आपका 20 से कट जाएगा 5 बार। 5 से आपका कटेगा मेरे बच्चों 9 बार,
और आप लोगों का आ गया 9 दूनी 18 मेरे बच्चों आपका आंसर यहां पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है और बड़े प्यारे तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व यहां पर कर सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है, बड़े अल्टीमेट तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व यहां पर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मेरे बच्चों ऐसे ही एक और क्वेश्चन की ओर। ये आपका जस्ट अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों आप लोगों के सामने है। अब देखो आपसे ऐसा बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है। देखो आप लोगों से कहा किसी संख्या बोले तो x, और x का मेरे बच्चों 20% जो है ये आपका बराबर है 120 के। तो चलो x का मतलब गुणा और 20 के बटे में मेरे बच्चों 100 आपका आएगा और बराबर मेरे बच्चों 120 आपका हो गया। जब हम इसको काटें, जब मेरे बच्चों इसको काटें तो 20 से आपका 6 बार कट गया और x का मान मेरे बच्चों आपका आ गया कितना, 600 आपके x का मान आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है, x का मान मेरे बच्चों 600 आप लोगों का आ चुका है। अब आप लोगों से क्या पूछा है, देखिए अब आप लोगों से क्या पूछा है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपसे कहा उसी संख्या का 12%, मतलब मेरे बच्चों आप लोगों से 600 का 12% पूछा गया है। 600 का 12% आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा, 600 का मतलब गुना और 12 के बटे में 100 मेरे बच्चों आपका आएगा, 2 0 से 2 0 और 12 6 की 72 मेरे बच्चों आपका आंसर यहां बन जाएगा। 12 6 की 72 मेरे बच्चों आपका आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका बन जाएगा, तो मेरे बच्चों यहां पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा अल्टीमेट मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन यहां पर है। बहुत ही सिंपल सा बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, लास्ट वाले का डिट्टो क्वेश्चन मेरे बच्चों आपका ये है। ठीक है, चलो चलते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। आपसे कहा एक संख्या का जो 50% है उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। अब देखो मेरे बच्चों आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि कोई संख्या है, वो संख्या आपकी, मान लो आपको जो संख्या यहां पर दी गई है ये संख्या मेरे बच्चों आपकी है 100%। ये संख्या कितनी है, 100%। हर संख्या, हर चीज आपकी 100% होती है, सबको पता है हर चीज आपकी 100% होती है। उसने कहा 50% जो है 35% से 39 अधिक है, मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं 50% में से 35% घटा दूं तो मेरे बच्चों मुझे यहां मिल जाएगा कितना, मुझे यहां 39 मिल जाएगा। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं मेरे बच्चों आपका 15%, देखो आप लोगों का 15% मेरे बच्चों आ चुका है 39 के बराबर। तो 1% मेरे बच्चों आपका आ जाएगा कितना, 39/15 आपका आ जाएगा। 1% कितना आ जाएगा, 39/15। और आपसे मेरे बच्चों यहां पर संख्या देखो, संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो ये जो संख्या है ये संख्या मेरे बच्चों आपकी हो जाएगी 39/15 और गुणा कर दीजिए आप 100 से, क्योंकि 1% का मान ये है, 100% निकालना है। जब आप करेंगे तो 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 20 बार और 3 से काटोगे मेरे बच्चों 13 बार और 13 दूनी 26, 260 मेरे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका ये, लेकिन ये आपकी संख्या आई है। उसने आपसे क्या पूछा, उसने मेरे बच्चों संख्या का, उस संख्या का 115%। आपसे मेरे बच्चों यहां पर पूछा गया है उस संख्या मतलब 260। 260 का मेरे बच्चों आपसे 115% पूछा गया है। परसेंट का मतलब 100 होता है बटे में, और का मतलब मेरे बच्चों सब लोग जानते हैं का मतलब गुना होता है। चलिए सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे तो मेरे बच्चों आपका कटेगा 5 बार और 2 से काटें तो आपका कट जाएगा 13 बार। 5 से काटोगे मेरे बच्चों आपका 5 से आपका 23 बार और 23 दिया 39 आपका 3 आ गया, 23 एकम 23 और 3 26, 269 मेरे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा।
जो कि आपका इनमें से, एक बार दोबारा काट के देख लीजिए, ये 260 ही आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल 260 आपका यहाँ पर आ रहा है। 260 आप कह सकते हो 13/5 आएगा, 13 गुना आप 13/5 बिल्कुल सही है। 260 गुना 115/100, 1 0 से 1 0, 2 से काटा 13 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 से काटा तो 23 बार, 23 थे, हाँ बिल्कुल 269, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन 5 मेरे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई मेरे बच्चों आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मेरे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जरा थोड़ा सा ध्यान दो। ये आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्या कहा, आपसे कहा किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। देखो वही बात, आप संख्या को यहां 100 मान लीजिए। देखो आप मेरे बच्चों यहां पर आपकी जो संख्या है ना, इस संख्या को मेरे बच्चों आप 100% या 100x मान लो, ठीक है। अब आप 100x का 35% निकालेंगे, 100x का 50% निकालेंगे। 100x का 50% मेरे बच्चों आपका 50x होगा और 35% मेरे बच्चों 35x होगा। और ये 50x जो है 35x से 12 ज्यादा है, x का मान मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 12/15। आपके x का मान आ गया। ये किसका मान आ गया मेरे बच्चों, ये आपके x का मान यहां पर आ गया। और अब हमें यहां पर देखो काट भी सकते हो 2 से, या इसको आप काट के भी लिख सकते हो। देखो इसको काटेंगे तो आप कट जाएगा 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। और अब आपसे पूछी है आपकी क्या, अब आपसे आपकी संख्या मेरे बच्चों यहां पर पूछी है, और संख्या मेरे बच्चों आपकी हो जाएगी 4/5 का गुणा आप कर दीजिए 100 से। जब आप काटेंगे तो 5 से आपका 20 बार, और 20 जो के 80 मेरे बच्चों आपका आंसर यहां आ गया। ऑप्शन नंबर 1 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां आ चुका है। क्लियर होना चाहिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों क्लियर आपको होना चाहिए। x का मान आपका, संख्या पूछी है, संख्या आपकी 80 यहां पर आ चुकी है। उम्मीद है सब लोगों को क्लियरिटी से समझ आया होगा। चलो बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला आपका आता है 16। अब देखिए 16वें क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास कीजिए, कैसे हम क्वेश्चन नंबर 16 को यहां पर करते हैं। देखिए आपसे क्या कहा, आपसे मेरे बच्चों कहा गया है एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। मतलब अगर मैं एक संख्या x में से x का मतलब गुना 16% घटा दूं तो मेरे बच्चों ये आपका 42 आएगा। क्या यही कहने का मतलब है क्या कि एक संख्या अपने 16% से 42 ज्यादा है, मतलब खुद संख्या में से संख्या का 16% घटाएं तो 42 आएगा। चलो सोल्व करते हैं। देखिए मेरे बच्चों सोल्व करते हैं, इसको करेंगे तो x आपका कॉमन आ गया और 1 - 16/100 आपका आ गया। ये आपका आ गया और बराबर मेरे बच्चों आपका आ गया 42। जब हम करें तो 100 में से 16 जाएगा, 84/100 और गुणा आपका आया x के साथ बराबर आपका 42। और 42 से मेरे बच्चों ये 2 बार आपका कट गया, 2 से आपका मेरे बच्चों 50 बार कट गया। और यहाँ से आपके x का मान मेरे बच्चों कितना आ गया, 50 आपका आ चुका है। ये मेरे बच्चों x का मान आ चुका है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो चुका है। आई होप आप सब लोगों को क्लियरिटी से यहाँ पर मेरे बच्चों समझ में आ जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि यदि किसी संख्या के 40% का 16% 8 है तो वह संख्या, देखो उसने क्या कहा, कोई संख्या है x, इस x का 40% मतलब 40/100, फिर का मतलब गुना और 16% मतलब 16/100 और बराबर मेरे बच्चों ये 8 के बराबर बताया है। संख्या आपसे पूछी है, फटाफट से निकालिए। देखिए जब काटें तो मेरे बच्चों 20 से आपका 2 बार, 20 से आपका 5 बार और मेरे बच्चों 8 से आपका 2 बार और 2 दूनी 4 से मेरे बच्चों आपका कट गया 25 बार। ठीक है, अब इधर 1 बच रहा है। x का मान देखो ऊपर कुछ नहीं बचा, 25 आपका ऊपर चला जाएगा। x का मान मेरे बच्चों आपका आ चुका है 125।
ये मेरे बच्चों आपके x का मान यहां पर आ चुका है। 125 आपके x का मान मेरे बच्चों यहां पर आ चुका है। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, 125 बोले तो आपका ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों राइट आंसर यहां हो चुका है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18। अब जरा मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें, किस प्रकार से आपका आएगा। देखो आपसे क्या कहा, आपसे मेरे बच्चों कहा किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 और ये मेरे बच्चों आपको दिया गया है 30। कितना दिया गया है? 30 आपको दिया गया है। 30 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। देखो आपसे क्या कहा गया मेरे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया कि किसी संख्या मतलब x, का मतलब गुणा 2/9, फिर लिखा का मतलब गुणा 3/7, फिर लिखा का और 1/3 और बराबर मेरे बच्चों आपको दिया गया है 30 दिया गया है। अब देखो अगर मेरे बच्चों मैं काटने पर इसको आऊं तो 3 से आपका 3 यहां पर कट चुका है, 2 से मेरे बच्चों आपका यहां पर कट चुका है 15 बार। और x का मेरे बच्चों मान यहां पर निकालें तो आपका 9 7 63 और 63 का गुना हो जाएगा मेरे बच्चों 15 से। तो 15 तिया 45, 5 आपका आ गया 4 हासिल, 15 6 90, 90 और 4 मेरे बच्चों 945 आपका आ चुका है x का मान। x का मान कितना आ चुका है? 945। अब आपसे पूछा 945 का 25%। मेरे बच्चों 945 का 25% आपसे पूछा गया है। 25%। अब देखो 945 का मतलब गुणा होता है और 25 के बटे में 100 मतलब 25/100 आप इसको लिखेंगे। और जब मेरे बच्चों इसको आप काटें, देखो जब इसको आप काटें तो 25 से आपका 4 बार कट चुका है। 4 से मेरे बच्चों इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 236.25 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ई मेरे बच्चों यहाँ राइट आंसर आपका आ चुका है। आई होप सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये आप लोगों का आता है जस्ट अगला क्वेश्चन। क्या कहा आपसे? किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली मेरे बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 24 जोड़ना मतलब 20% जोड़ने के बराबर है। 20% मतलब कहने का कि उस संख्या का 20% 24 के बराबर। इनडायरेक्टली मेरे बच्चों आपसे कहा गया है इनडायरेक्टली कि संख्या का जो आपका 20% है वो आपका 24 है। इनडायरेक्टली आपसे यही कहा गया। भाई देखो किसी संख्या में आप 24 जोड़ रहे हो मतलब वो 20% जोड़ रहा है, मतलब 20% 24 के बराबर। सिंपल सा दिया गया। तो चलो आप संख्या निकालिए। संख्या आपकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? संख्या आप लोगों की यहां पर हो जाएगी कि 24 गुणा ये 20 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 100/20 और जब काटे 20 से 5 बार और 24 पंजे 120 आप लोगों की संख्या यहां पर आ चुकी है। संख्या मेरे बच्चों आपकी कितनी आ चुकी है? संख्या आपकी 120 यहां पर आ चुकी है। अब कहा उस संख्या का 120% क्या होगा। अब देखो आपसे मेरे बच्चों यहां पर क्या पूछा गया है? संख्या का 120% मतलब 120 का 120% आपसे पूछा गया है। कैसे निकलेगा? 120 का मतलब गुणा और 120 के बटे में 100। जब आप इसको काटेंगे तो मेरे बच्चों सीधा सीधा आपका 144 यहां आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा अल्टीमेट मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा? जब किसी संख्या में से 40% घटाया जाता है तो संख्या घटकर स्वयं का 60% रह जाती है। मतलब इनडायरेक्टली देखो, इनडायरेक्ट
सोचो जरा, सोचो, देखो कि जब हम 40 घटा रहे हैं तो वो 60% हो गई, मतलब 40% घट गई। भाई देखो, आप जब 40 घटा रहे हैं तो संख्या 60% हो जाती है, मतलब 100% का 60% हो गई, 40 कम हो गई। तो आप क्या कहेंगे? आप सीधा कहेंगे कि मेरे बच्चों, जो आपकी संख्या है ना, इस संख्या का जो 40% है वो डायरेक्टली 40 के बराबर है। यही तो कहने का प्रयास किया। और अब मैं अगर संख्या निकालूं, देखो 1% का मान 1 और संख्या 100% होती है, तो संख्या मेरे बच्चों आपकी 100 यहां आ जाएगी। सोल्व कर लो, सोल्व करोगे एक संख्या 100 आपकी आ जाएगी। अब संख्या का 100% आपसे पूछा है। अब मेरे बच्चों 100 का 100% आपसे पूछा है, और 100 का 100% आपका 100 ही होता है। तो यही मेरे बच्चों आपका आंसर यहां बन जाएगा। भाई मैं कहूं 500 का 100% 500 होता है, 1000 का 100% 1000 होता है, तो 100 का 100% 100 ही होता है। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो आगे, जस्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर मेरे बच्चों हम लोग आ जाते हैं। देखो क्या कहा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। अब मेरे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे बच्चों, जरा समझने का प्रयास करो। आप लोगों को ये बात मैंने कहा है, ये बात समझाइए। मैंने आपसे कहा, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि पहली संख्या, मैंने आपसे ये कहा था, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% ज्यादा है। या मैं आपसे कहूं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है। ये पॉइंट मेरे बच्चों आपको मैंने समझाए हैं, ये बेसिक में मेरे बच्चों ये पॉइंट आपको मैंने समझाए हैं। और मैंने आपसे कहा था इन पॉइंटों को बड़े अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट मेरे बच्चों बहुत काम की चीज है, आप अच्छे से याद रखो। देखो कैसे समझाया था, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आप इस 20% को भिन्न में बनाओ, आपका बनेगा 1/5। ये आपका बन गया मेन वैल्यू, मुख्य मान, और ये आपका बन गया परसेंटेज वैल्यू। याद आया? कुछ याद आया कि नहीं आया? आना चाहिए भाई, आना चाहिए। अब देखो मैंने कहा था जिससे तुलना हो वो मेन वैल्यू होती है। देखो बात कर रहा हूं पहली की दूसरी से, मतलब मेरे बच्चों तुलना सेकंड से, तो सेकंड आपकी मेन हो गई 5 और पहली ज्यादा है, परसेंटेज किसके लिए? ज्यादा के लिए। तो मेरे बच्चों पहली आपकी हो गई कितनी? 6। यही तो बताया। देखो यहां पर आपका 20% है, इसको करोगे मेरे बच्चों 1/5 आपका आएगा। ये 5 मेरे बच्चों आपकी हो गई मेन वैल्यू, और ये 1 मेरे बच्चों आपका हो गया परसेंटेज वैल्यू। हो गया? आप कहेंगे यस सर। अब देखो पहली संख्या दूसरी से कंपेयर मेरे बच्चों दूसरी से हो रही है, तो सेकंड आपकी हो गई 5, और जो पहली है वो कम है, परसेंटेज कम के लिए है, तो मेरे बच्चों पहली संख्या आपकी हो जाएगी 4। याद आया? ये कुछ समझाया था। एक बात आपको और समझा देता हूं, जरा थोड़ा सा ध्यान दो। एक बात आपको और समझा देता हूं। देखो 2 वर्ड लिखता हूं मैंने आपसे कहा पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। या तो मैं आपसे ये कहूंगा, या मेरे बच्चों आपसे कहूंगा कि पहली संख्या
दूसरी से कितना प्रतिशत कम है। या मैं आपसे ये कहूंगा, या मेरे बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है ना। ये सारी बातें मैं आपसे कहूं इस तरीके से, या मैं आपसे कहूं दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। अब भाई सुनो, आप ये तो पहचान ही जाओगे कि किसकी तुलना किससे हो रही है, ये तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। इतना मुझे पता है, ये आप आसानी से पहचान जाएंगे कि किसकी तुलना किससे हो रही है। आप आसानी से देखो, यहां पहली की तुलना दूसरी से और अधिक में पूछा है, तो आपका जो परसेंटेज निकलेगा उसमें ऊपर आप रखें अधिक, नीचे आप रखें दूसरी, और गुणा मेरे बच्चों आप कर दें 100 से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। मैं एक बार और थोड़ा बता देता हूं अच्छे से, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, जरा समझिए, मैं आपको समझाता हूं। देखो देखो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां आप लोगों से क्या कहा, इस लाइन में पहली संख्या की दूसरी से तुलना अधिक पूछा है, तो परसेंटेज आपका आएगा अधिक ऊपर, नीचे दूसरी, और गुणा कर दो 100 से। यहां देखो, यहां पहली दूसरी से कितना परसेंट कम है, तुलना दूसरी से, तो कम का परसेंटेज पूछा है, तो कम आप ऊपर रखें और पहली आप नीचे रखें, सॉरी दूसरी ही आप नीचे रखें और गुणा कर दें 100 से, आंसर आ जाएगा। यहां देखो आपकी किससे, दूसरी पहली से, अब तुलना पहली से, और अधिक का पूछा है, अधिक परसेंटेज, तो आपका क्या आएगा, अधिक आप ऊपर रखें, नीचे आप देखो तुलना पहली से तो नीचे पहली, जिससे तुलना वो नीचे, और गुणा मेरे बच्चों 100 से। ऐसे ही यहां कम का परसेंटेज पूछा है, तो कम प्रतिशत बराबर होगा कम बटे तुलना पहली से, तो नीचे आपकी आएगी पहली, और गुणा मेरे बच्चों 100 से। समझ गए होंगे आप। ये सारी बातें आपको मेरे बच्चों यहाँ क्लियर आपको होनी चाहिए, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की कक्षा मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा मेरे बच्चों इससे आपकी आगे होगी। उम्मीद है यहाँ तक की बात सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।